स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। तुम ही हो काल भैरव के उस रहस्य और उन सब निर्दोष लोगों की मौतों के पीछे। क्यों तुमने उन निर्दोषों की जान ली? क्यों मेरे भाई को मुझसे छीन ली? नहीं राहुल, मैंने ऐसा कुछ। चुप! अब और सफाई मत देना तुम। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, समझी तुम? देखा था मैंने, कल तुम्हें इन दोनों से मिलते हुए देखा था मैंने। रास्ते में तुम्हारी पायल मिली और अब तुम्हारे ये काल भैरव का रूप जिसे मैंने मंदिर में परछाई के रूप में देखा था। अब भी कहोगे कि तुम निर्दोष हो? बोलो। और तुम, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो सकती। जैसे तुम सोचो ना वैसा कुछ भी नहीं। एक बार मेरी बात तो नहीं सुनना मुझे कुछ, ना कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है। तुम दोनों ने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया। धोखेबाज हो तुम लोग। अब तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। न्याय होगा मेरे भाई का और उन सारे निर्दोष लोगों का जिन्हें धर्म और आस्था के नाम पर बलि चढ़ा दिया गया। तैयार हो जाओ तुम सब लोग सारी जिंदगी जेल में काटने के लिए। हाथ छोड़, मैंने कहा हाथ छोड़। नहीं, देखिए सब गलत है। रुको, हटो पीछे। मैंने कहा हटो। क्या कर रहे हैं आप लोग? और राहुल तुम बोल लिया तुमने, सजा इल्जाम सब सुना दिया ना। अब मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल सही कहा तुमने। कल रात तुमने गौरी को ही देखा था और ये जो इसने पोशाक पहना है ना, वो काल भैरव भगवान का ही और मैं इन सब का हिस्सा हूं। लेकिन राहुल जो तुम सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब अभ्यास चल रहा है यहाँ पे। काल भैरव भगवान का नाटक होने वाला है। हमारे गांव में महीने भर चलने वाला काल भैरव उत्सव होता है और उस उत्सव का समापन काल भैरव नाटक से होता है। इस नाटक में काल भैरव भगवान के जन्म से लेकर उनकी शक्तियां और कथाओं के बारे में बताया जाता है। इस पूरे गांव में उनकी सबसे बड़ी भक्त मैं हूँ, इसीलिए मुझे हर साल काल भैरव भगवान की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिलता है। शिवगढ़ की भूमिका में आदिवासी जा रहे थे, इसलिए इन्हें जंगल से लेकर आई। और रही बात मेरी, तो मैं इस नाटक का निर्देशन कर रही हूं। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें? 1 मिनट। ये देखो, लो। अभी भी यकीन नहीं हो रहा? ये नकली है। ये सब, ये भी हम इस नाटक में ही उपयोग करने वाले हैं।
क्या हो गया है तुम्हें राहुल? मैं मानती हूँ कि तुम इस मंदिर का सच सबके सामने लाना चाहते हो, पर लोगों की आंखें खोलने की धुन में अपनी आंखों पर शक की पट्टी मत बांधो कि दोस्त और दुश्मन में फर्क दिखना बंद हो जाए तुम्हें। और राहुल, हम पे इल्जाम लगाने के पहले तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हम ऐसा कर भी सकते हैं। और अब क्या बोलोगे तुम? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है। बोलो राहुल, राहुल सुनो मेरी बात। राहुल, क्या हो गया तुम्हें राहुल? संभालो खुद को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पता है, 2 महीने पहले तक ना मेरी जिंदगी एक आम इंसान की तरह थी। अपनी जिंदगी, अपने सपने, अपनी एक हंसती खेलती सी दुनिया थी मेरी। और एक भाई जिसने पापा से भी ज्यादा प्यार किया मुझे। और अचानक भाई के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मैं सबको छोड़कर इस गांव में चला आया ताकि भाई के कातिलों को सजा दिलवा सकूं। और मैंने सोचा था कि वो करके मैं वापस लौट जाऊंगा और अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। पर इस मंदिर के रहस्य ने तो मुझे ऐसा जकड़ लिया कि अब मेरी जिंदगी में केवल सवाल है, और ऐसे सवाल जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं। बार मेरे दिमाग में केवल यही चलता रहता है कि कौन है, किसने किया होगा, कैसे हुआ होगा। शक और सिर्फ शक। और आज देखो मैंने क्या कर दिया। तुम दोनों ने क्या नहीं किया मेरे लिए। हर वक्त मेरी मदद की, हर समय मेरे साथ खड़ी रही। तुम मेरी जान बचाई, यहां तक कि मेरे लिए तुम दोनों ने सबसे लड़ भी लिया। और मैंने क्या किया? मैंने आज तुम दोनों पर शक किया। इस मंदिर के चक्कर में मैं भाभी और मिंटी से कितना दूर हो गया हूं। अब तो भाभी भी यहाँ के भगवान से डरने लगी। थक गया हूं मैं नम्रता, इस धुन के पीछे भाग के थक गया हूं। राहुल प्लीज ऐसी हिम्मत मत हारो। तुम्हारी परेशानी का हल ना तुम्हारी ही बातों में है। तुमने बिल्कुल सही कहा। दिन रात अगर सिर्फ मंदिर के रहस्य के बारे में सोचोगे तो घुटन तो होगी ही ना। पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इस समय। राहुल तुम प्लीज परेशान मत हो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ना कि तुम कुछ समय के लिए ना अपने मन से सब कुछ निकाल दो। ये मंदिर का रहस्य, लोगों की मौत, बदला, न्याय, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए 2 महीने पहले वाले राहुल बन जाओ। हाँ, जिसकी एक फैमिली है, जिसके दोस्त हैं। राहुल
राहुल, मिंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है और भाभी की ये हालत नहीं कि वो अकेले ये सब कुछ संभाल सके। उन्हें तुम्हारी जरूरत है राहुल, इसलिए उन पर और खुद पर ध्यान दो। समझ रहे हो ना तुम? तुम ठीक कह रही हो ना अमृता। थैंक यू मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। थैंक यू की क्या जरूरत है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मॉर्निंग। आज का ब्रेकफास्ट शेफ राहुल के साथ। चलिए। अभी आप खड़ी क्यों, बैठिए ना। आज राजकुमारी मिंटी के लिए है उनका फेवरेट ऑरेंज जूस एंड टोस्ट। यस। और प्रीति मैम के लिए है हेल्दी ओट्स, फ्रूट्स एंड चाय। ये रहे आपके ओट्स। मैं जानता हूं भाभी, जब से आया हूं मंदिर का सच जानने में लगा है। आप लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया मैंने, पर अब नहीं। अब मैंने सोच लिया है कि मंदिर के बारे में कोई बात नहीं होगी। मेरा सारा वक्त केवल आप लोगों के लिए। राहुल, तुम्हें पता है ये सब देख के मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, पर तुमने ये सब सोचा कब? कल रात को। क्या हुआ, क्या सोचने लगे आप? राहुल, तुम्हें शायद अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर ये बात बहुत बड़ी है। कल रात से ही तुमने मंदिर की सच्चाई जानने की जिद छोड़ी और कल रात से ही मिंटी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया है। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ? भाभी, भाभी, मेरी सोच, मेरा शक, मेरा विश्वास, ये सब मेरे साथ है। आपका विश्वास, आपकी सोच आपके साथ। अब इस बार में और बहस नहीं करेंगे। तो अब हम चाचू के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता खाएंगे। गौरी, गौरी मेरी बात सुनो। गौरी, मैं बहुत बड़ा पागल हूं। पता नहीं रात को मैंने बिना सोचे समझे क्या क्या कह दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं गौरी, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी राहुल? मुझे गलत समझने के लिए, या मुझ पर इतना घिनौना आरोप लगाने के लिए, या मेरी भावनाओं को छलनी करने के लिए? दोस्ती तो नहीं रही अब हमारे बीच राहुल। अब हम सिर्फ अजनबी है एक दूसरे के लिए, और अजनबी एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। गौरी, गौरी उस दिन मुझसे हटो मेरे रास्ते से। गौरी,
होता तो? अब चुप क्यों? कुछ बोलोगे भी? एक मिनट। ये सब 5 मिनट के बाद तुम्हारा जन्म होने वाला है। मतलब कि आपका जन्मदिन आने वाला है। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? वैसे नम्रता ठाकुर जी, मैंने ना कुछ जासूस छोड़ रखे हैं आपके पीछे, तो मेरे उन्हीं गुप्त सूत्रों ने मुझे बताया कि आपका जन्मदिन है। तुमने हमेशा एक सच्ची दोस्त की तरह मेरा साथ दिया, मेरी हर गलती को माफ किया। तो आज मेरी बारी। आज तुम्हारे इस खास दिन को और खास बनाने की। आप यहीं रुको। ओह माय गॉड, केक भी? अभी के लिए इतना ही कर पाया। अच्छा, ये इतना ही कुछ है? बहुत कुछ है। 12 बज के हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। केक काटे? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. तुम्हें पता है राहुल, ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे है। पर ये सब कुछ तो बहुत ही सिंपल सा हो गया यार। पर इन्हीं सिंपल चीजों ने तो मुझे खास महसूस कराया ना। और सबसे खास है तुम्हारी ये मुस्कुराहट, जो आज मेरे बर्थडे के दिन फाइनली लौट आई है तुम्हारे चेहरे पे। तो मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट भी मिल गया। ये मुस्कुराहट भी तो तुम्हारी वजह से वापस आई है। तुम्हारी बात जो मान ली मैंने। बहुत अच्छा किया। तुम्हें पता है राहुल, पापा ने भी कभी इस तरीके से बर्थडे नहीं मनाया। मतलब मेरे बर्थडे पे वो मुझसे हवन करवाते हैं, दान धर्म करवाते हैं, भाई भी कुछ अच्छे से गिफ्ट ला देता है मेरे लिए। पर तुमने जो आज किया है ना, वो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। आई लव यू। कहाँ गया? अभी तो यहीं पे था। 70 के सब लोग यहीं कहीं छिपा होगा। कल्लू, तुम इधर जाओ। पूरा तुम इधर जाओ।